हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या तथा n1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या तथा n2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता है, दिए गए विकल्प हैं ए 0, बी n2 माइनस n1 बटे आर, सी n1 प्लस n2 माइनस 2 बटे आर या फिर डी n1 माइनस n2 बटे आर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन, मान लीजिए बच्चों कि दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है, इनका संयोजन किया जाता है। और अगर हम मान लें कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है, तो हम जानते हैं कि 1 बटे कैपिटल F बराबर होता है 1 बटे f1 धन 1 बटे f2। साथ ही बच्चों, यहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी लेंस निर्माता सूत्र की। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र होता है बच्चों 1 बटे f बराबर म्यू माइनस 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। बच्चों, हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो लेंसों का संयोजन किया गया है, जिनमें से कि एक लेंस है समतल उत्तल लेंस और एक लेंस है बच्चों समतल अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, समतल उत्तल लेंस देख लीजिए यहां पर, जिसका कि अपवर्तनांक n1 है, और समतल अवतल लेंस जिसका कि अपवर्तनांक n2 है। तो बच्चों, हमें इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी f, और संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र है 1 बटे f बराबर 1 बटे f1 धन 1 बटे f2। अतः बच्चों पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मान लीजिए f1, और फिर बच्चों हम ज्ञात करेंगे समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी, मान लेते हैं f2। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे समतल उत्तल लेंस की। तो बच्चों देखिए, समतल उत्तल लेंस यहां पे हम बना लेते हैं अपना समतल उत्तल लेंस। ये उसका समतल पृष्ठ हो गया और ये हो गया बच्चों उसका उत्तल पृष्ठ। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम मान ले रहे हैं कि r1 और ये r2 इधर होगा। चूंकि बच्चों यह समतल उत्तल लेंस है, तो r1 जो कि समतल पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या तो अनंत आ जाएगी, क्योंकि वह वक्र नहीं होता। और बच्चों r2 का मान हो जाएगा r, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर हम देखें तो r2 जा रहा है बाईं ओर, यानी यह ऋण लिखा जाएगा। अब बच्चों हम लगा लेंगे लेंस निर्माता सूत्र 1 बटे f1 बराबर, यह है बच्चों लेंस निर्माता सूत्र 1 बटे f बराबर म्यू माइनस 1 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। तो यहां पे हो जाएगा 1 बटे f1। बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि इसका अपवर्तनांक है n1, तो हम n1 रख देंगे माइनस n1 माइनस 1 1 बटे r1 का मान अनंत बच्चों, माइनस 1 बटे r2 का मान माइनस r है। तो बच्चों इसे सरल करने पे हमें मिलेगा 1 बटे f1 बराबर n1 माइनस 1 1 बटे अनंत, तो बच्चों हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 1 बटे r। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 बटे f1 का मान। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 का। अब चलिए बच्चों हम आ जाते हैं अब समतल अवतल लेंस पर। तो बच्चों देखिए, ये है समतल अवतल लेंस का समतल पृष्ठ और ये है उसका अवतल पृष्ठ बच्चों। तो यहां पे बच्चों r1 जो कि अवतल पृष्ठ है, r2 जो कि समतल पृष्ठ है, तो r2 का मान तो यहां भी बच्चों अनंत हो जाएगा।
और बच्चों R1, देखिए R1 जाएगा बाईं ओर, तो यह भी यहाँ पर ऋणात्मक होगा, तो इसे हम माइनस आर ही लेंगे क्योंकि इसका मान भी आर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे 1/F2 बराबर हो जाएगा N2 माइनस 1, 1/R1 जिसे कि माइनस आर लिखेंगे हम, माइनस 1/अनंत, 1/अनंत शून्य होने के बाद 1/F2 बराबर मिलेगा N2 माइनस 1/R, और बच्चों ये हमें मिलेगा ऋण में क्योंकि देखिए ये माइनस है। तो बच्चों अब हमारे पास समतल उत्तल लेंस की फोकल दूरी F1 है, समतल अवतल लेंस की फोकल दूरी F2 है। तो बच्चों संयुक्त फोकल दूरी ज्ञात कर लेंगे, 1/F बराबर 1/F1 धन 1/F2। तो यहां से 1/F का मान हमें मिल रहा होगा, चलिए मानक देते हैं बच्चों। 1/F1 का मान देख लीजिए कितना है, 1/F1 का मान है N1 माइनस 1/R, N1 माइनस 1/R, बच्चों धनात्मक है ये देख लीजिए। अब बच्चों हम यहाँ मानक देंगे 1/F2 का, 1/F2 तो ये ऋण हो जाएगा बच्चों, N2 माइनस 1/R, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ मानक दिया है, चलिए तो यहाँ से 1/F हमें मिल रहा होगा N1 माइनस 1 माइनस N2 धन 1/R, यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो हमें 1/F का मान मिल रहा होगा N1 माइनस N2/R। ये हो गया बच्चों 1/F का मान। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो F है इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो अगर हम उसका व्युत्क्रम ले रहे हैं अर्थात 1/F ले रहे हैं, तो ये बच्चों इस संयोजन की क्षमता हो जाएगी जो कि हमें मिल रहा है N1 माइनस N2/R। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा D, N1 माइनस N2/R। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।